मैं हूं, मेरी रानी तारा है और मेरा बेटा रोहितास है। धन्य है राजा हरिश्चंद्र। भक्तों, भगवान देता है तो कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो फिर चमड़ी भी उधेड़ लेता है। कितनी कठिन परीक्षा है राजा हरिश्चंद्र की। देख लेना, धर्म की खातिर राजा बिकने के लिए तैयार खड़ा है। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मुकुट उतार करके रखो, राई सी वस्त्र उतार करके रखो, रानी से कहो कि ये भी अपनी जेवरात उतार करके रखे। अरे ये मेरा ही तो सारा पैसा है, मेरा ही तो है। राय सी वस्त्र उतार दी, मुकुट महाराज के माथे पर रख दी। बेटा पर एक लंगोटी है। रानी एक साड़ी पहने हुए हैं, महाराज एक धोती पहने हुए हैं। देख लेना, धर्म की खातिर राजा हरिश्चंद्र बिकने को जाने को तैयार खड़े हैं। जब प्रजा के लोगों को पता लगा कि महाराज, रानी और बेटा तीनों काशीपुरी को बिकने के लिए जा रहे हैं, प्रजा के नर नारी भाग करके आ गए। महाराज के पैर पकड़ करके रोने लगे। महाराज, हमें ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये संत तुम्हारे किसी दुश्मन ने भेजा है, हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन महाराज की भी आंखों में आंसू आ गए। प्रजा के नर नारी रो रहे थे। महाराज बोले, प्रजावासियों, धैर्य धारण करो। महाराज के 60 भार सोने के बदले में अगर मेरे प्राण भी चले गए तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा, और अगर हम जिंदा रहे तो फिर से आकर के आपके दर्शन करेंगे। प्रजा के नर नारी रो रो करके कहने लगे, महाराज, हम आपको जाने नहीं देंगे। इंसान तो इंसान, अवधपुरी की पशु पक्षियों की भी हालत बुरी होगी। धन्य है राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र से कहा, महाराज, आप हमको लेकर के चलिए, काशीपुरी में जाकर के बेच लीजिए, अपने 60 भार सोने की कीमत अदा कर लीजिए। महाराज, हरे सुचंद्र घर से चले, और भयो अवध में शोर। पशु पक्षी रोने लगे, कोहो कन लागे मोर। पशु पक्षियों का हाल बेहाल हो गया। श्री सुखदेव बता रहे हैं, राजन,
सभी प्रजावासी रोने लगे। प्रजा के लोग खड़े खड़े रोते रह गए और विश्वामित्र के साथ में महाराज, रानी और बेटा तीनों चले जा रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर चले जा रहे हैं। चलते चलते बेटा रोहितास को प्यास लगी। रोहितास ने कहा, मां मां प्यास लगी है। रानी ने राजा से कहा, महाराज बेटा को प्यास लगी है। राजा रो करके बोले, हे रानी, जब तक हम संत का 60 भार सोना अदा नहीं कर देंगे तब तक हम जलपान नहीं करेंगे। रानी के पैरों में छाले पड़ गए। बेटा बेहोश होकर के गिर पड़ा, फिर उठ करके चल दिया। रानी कहने लगी, नाथ अब हमसे चला नहीं जाता।
रानी बोली, बेटा ने फिर कहा, मां प्यास लगी है। रानी ने कहा, महाराज बेटा को जल पिला दीजिए। राजा बोले, रानी चाहे तुम मर जाओ चाहे तुम्हारा बेटा मर जाए, जब तक हम संत का 60 बार सोना दान नहीं कर देंगे तब तक जलपान नहीं करेंगे। धन्य है राजा हरिश्चंद्र। रानी रो करके बोली, महाराज कुछ हाथ में नहीं रहेगा, केवल सत सत रह जाएगा और बेटा तो हाथ से चला जाएगा। और बोली रो करके, अरे पति मेरे, अरे पति मुँह पे रहम करो,